अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन्ना हदानल्लाह। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। ए पैगंबर, हमने ही तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़, तहमीद अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। और दरूद सलाम पैगंबर इस्लाम, इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, ज़ीनत काबा, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह दहर की 23 नंबर आयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। सूरत के शुरू से यहाँ तक कफ़ारो इब्रार के अंजाम का ज़िक्र फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुफ़ार के एतराज़ात के जवाब में तसल्ली दी जा रही है और सब्र व इस्तिकामत और ज़िक्र तस्बीह और सजूद का हुक्म दिया जा रहा है। कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने के लिए कहा करते थे कि आप कुरान मजीद अपने पास ही से बनाकर लाते हैं, सुनाते हैं। अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाला है तो फिर ये इकट्ठा नाज़िल क्यों नहीं हुआ। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसका जवाब मज़कूर है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने नहायत ही ज़ोरदार लहजे में फ़रमाया कि यकीनन हमने ही कुरान थोड़ा थोड़ा करके आप पर नाज़िल किया है, यानी हमारे अलावा कोई ऐसा कलाम बना ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही पारे में चैलेंज कर दिया तमाम कुफ़ार को, तमाम दुनिया जहान वालों को, कि अगर तुम इस बात को, कुरान को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह नहीं मानते तो फिर तुम इस कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ही बनाकर लाओ और उसके लिए तुम अपने सारे हमायतियों को इकट्ठा कर लो। तो फिर कुरान जैसी किताब नहीं बल्कि कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत बना के लाओ। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि यह मुमकिन नहीं है, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, ना तुम क़यामत तक ऐसा कर सकोगे। जितना चाहो ज़ोर लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि ये जो कुरान है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। लिहाजा ऐसा कलाम दुनिया में कोई ताकत बना नहीं सकती। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है जो क़यामत तक कायम रहेगा और कोई इसको पूरा नहीं कर सकेगा। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हिकमत का तकाज़ा है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा। बस अपने रब के फ़ैसले तक सब्र करो और इनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्र इंसान का कहना मत मानिए। फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका यानी वो वक़्त आ रहा है जब आपका रब हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा। आप इस वक़्त का इंतज़ार करते हुए सब्र करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया है कि आप अल्लाह की तौहीद बयान करें, आप अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा शरीयत को लोगों तक पहुँचाएँ। और ज़ाहिर है कि जब कोई भी नबी
ये काम करता है, अपने इस मिशन की तरफ गामजन होता है, तो फिर उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी बड़ी बड़ी रुकावटें आईं। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए, उनको परेशान किया, आपके सहाबा को परेशान किया, यहाँ तक कि शहीद भी कर दिया, लेकिन आपके पैसबात में लग़ज़श नहीं आई। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप बस अपने मिशन की तरफ ध्यान दीजिए और उसके नतीजे में आने वाली मुश्किलात पर सब्र कीजिए। दूसरा इसका मान ये भी हो सकता है कि आप जहाद के लिए अपने रब का हुक्म आने तक सब्र करें, यानी सब्र का ही हुक्म दिया जा रहा है। और फरमाया कि ख़ुद भी अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते रहें और लोगों को भी इस्लाम की दावत देते रहें और इस रास्ते में आने वाली हर आजमाइश पर भी सब्र करें और इससे रोकने वाले किसी शख्स के कहने पर, खा वो कोई गुनाहगार हो यानी बदअमल हो, नाशुक्रा हो या बदअक़ीदा हो, उसके कहने पर अपना अमल न छोड़ें, अपनी दावत में कमी ना लाएं और अपने अक़ीदे और दावत पर कायम रहिए। आगे फरमाया कि वज़कुर इस्म रब्बी का बुकरतम व असीला, और अपने रब का नाम सुबह और पिछले पहर याद कीजिए। दावत के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए कुरान मजीद अल्लाह के ज़िक्र, नमाज और तस्बीह का हुक्म देता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से इंसान साबित कदम रहता है और हौसलामंद रहता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो। और ऐसा ही सूरत मुज़म्मल में कलाम इलाही की बारी ज़िम्मेदारी उठाने की इस्तेदाद के लिए तहज्जुद और ज़िक्र का हुक्म दिया है। यहाँ भी कुरान की दावत तबलीग के रास्ते में सब्र की तलकीन के साथ साथ हुक्म दिया गया कि सुबह और पिछले पहर अपने रब के नाम का ज़िक्र करो, यानी उसको याद करो, और रात के कुछ हिस्से में भी इसके लिए सजदा करें। ज़िक्र की आला तरीन सूरत नमाज है और नमाज के औकात की तयन के साथ ज़िक्र के हुक्म का भी के हुक्म से भी मालूम होता है कि नमाज का भी हुक्म दिया जा रहा है। बुकरातन में सुबह की नमाज और असीला में ज़ुहर और असर की नमाज़ें हैं। मिनल लैल रात के कुछ हिस्से में मगरिब और इशा की नमाज़ें आ जाती हैं। सब्बिह लैलन तवीला से मुराद तहज्जुद की नमाज है। ये पांचों नमाज़ें अगरचे इन रकात और मुतय्यन औकात के साथ मिराज की रात फ़र्द हुई थी, मगर इन आयात से मालूम होता है कि इससे पहले भी ज़िक्र सलात के औकात यही थे। व मिनल लैल फस्जुद लहू व सब्बिहु लैलन तवीला, और रात के कुछ हिस्से में फिर इसके लिए सजदा करें और लंबी रात तक उसकी तस्बीह किया करें, क्योंकि रात का जो टाइम है ये अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार के लिए, अल्लाह के सामने अपनी मनाजात रखने के लिए, अपने अल्लाह को मनाने के लिए उस वक़्त का, उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रात का पिछला पहर होता है तो मैं आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता हूँ और अपने बंदों में मनादी करता हूँ कि कोई है ज़रूरतमंद जो मेरे सामने अपनी ज़रूरतों को रखे और मैं उसको पूरा करूँ, कोई है बीमार जो अपनी बीमारी को मेरे सामने रखे, दुआ मांगे और मैं उसकी बीमारी को ख़त्म करूँ, उसको शफा दूँ। तो ये जो रात का टाइम है ये अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब है। तो इसमें ये जो रात का नमाज का ज़िक्र है ये दरअसल तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र है, और ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ही फ़र्ज़ थी जैसे दूसरी 5 नमाज़ें हैं। अलबत्ता उम्मत के लिए ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि नवाफिल में शामिल है। तो नमाज तहज्जुद जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया जा रहा है और हमें भी चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज का बड़ी बाकायदगी से एहतमाम करें, क्योंकि ये नमाज अल्लाह ताला की बड़ी ही लाडली और प्यारी नमाज है और इस वक्त ये कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी को
इस्लाम और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।